राम राम जय किसान साथियों। सोमवार को 23 तारीख है। मैंने आज से कम 7-8 दिन 10 दिन पहले आपको बता दिया था, अगर आपको किसी भी प्रकार के बैंक से, फाइनेंस कंपनी से, एनबीएफसी कंपनी से कोई शिकायत है, शिकवा है, आपका शोषण हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स हैं, चाहे वो बैंक के हैं, एनबीएफसी कंपनी के, फाइनेंस कंपनी के हैं, वो आरबीआई की गाइडलाइंस को धज्जियां उड़ाते हैं, उनकी बहुत सारे हमारे कोर्ट के आदेश हैं उनको अनदेखा करते हैं, और जिसने भी कर्ज उठाया है उसको इस धरती पर मैं ये कहता हूँ सबसे दुर्भाग्यशाली आदमी घोषित करके और उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं। चौपाल में लाके इंसल्ट करना, घर में हो हल्ला मचाना, बगैर नोटिस के जाना, फिर सुबह ही चले जाना, कई बार रात को चले जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी आई। उसके बाद में एनबीएफसी कंपनियों ने तो हद ही कर दी। अचानक से एनबीएफसी कंपनियों की बाढ़ आती है। इस देश में 20 से 25 हजार एनबीएफसी कंपनियां, वो भी 100 करोड़ के फंड के साथ सामने आती है, और उसके बाद में अंधाधुंध तरीके से लोगों को लोन देती है। ग्रुप लोन्स, उसके अंदर महिलाओं के ग्रुप लोन, नरेगा मजदूरों को ग्रुप लोन, इस प्रकार के लोन जब सामने आए तब लोगों ने बढ़ चढ़ कर वो, क्योंकि बगैर किसी फॉर्मेलिटीज के अनसिक्योर लोन वो दे रहे थे, बिना किसी संपत्ति को रहन रखे, तो लोगों ने भी लिया वो लोन। उसके बाद में जो उनकी रेट दी गई थी, ब्याज की जो रेट दी गई थी, ना तो बताई गई ब्याज की दरों पर वो रहते हैं, 10-10, 20-20% लोन की इंटरेस्ट रेट के साथ वो वसूली कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा बाद में पता चला जब सुप्रीम कोर्ट ने, आरबीआई ने 4000 एनबीएफसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया और बताया कि इस देश का जो काला धन था नोटबंदी के बाद में, उस काले धन को सफेद करने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों ने, सभी पार्टियों के उसके अंदर लोग थे, उन्होंने ये एनबीएफसी का रास्ता अपनाया और एनबीएफसी के माध्यम से काले धन को सफेद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसमें अगर 10-20% उनका पैसा डूब भी जाता है तो उससे कहीं ज्यादा ये पैसा ब्याज में बटोर लेते हैं। तो 100 करोड़ का काला धन वो 125 करोड़ के सफेद धन के साथ बदल रहे हैं। बताओ, लोग तो नोटबंदी में आपने देखा कि बहुत सारे लोग, जो काला धन होता है उसके अंदर क्या होता है कि काला धन आप 100 करोड़ दे रहे हो तो व्हाइट करके लोग आपको वापस 60 करोड़ 70 करोड़ दे रहे हैं। लेकिन यहां पर ये दुगनी कमाई कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं। और जो लोन उठा लेता है बेचारा, गरीब आदमी, मजदूर, महिला होती है, उनको फिर आसपास समाज के अंदर लोग समर्थन नहीं करते उनका। उनको कहते हैं पहले लोन उठा लिया, भर नहीं रहे। अरे लोन उठा लिया, भर नहीं रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपकी हमारी खून पसीने की कमाई वाला काला धन है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आप कानून के अनुसार लोन दो। आरबीआई की गाइडलाइन है, इस देश में कानून है भाई, उसके हिसाब से आप लोन की रिकवरी करो। आप अमानवीय तरीकों के माध्यम से, अलोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से, गैर कानूनी तरीकों के माध्यम से लोगों का शोषण करेंगे, ये हम सहन नहीं करेंगे। ये हमने कहा था। इन सब की सुनवाई करते हुए हमने ये कहा, भाई मैं अलग अलग एक एक आदमी की सुनवाई नहीं कर सकता, एक एक आदमी को मैं न्याय नहीं दिला सकता, मैं भी आखिर इंसान हूं, मशीन तो हूं नहीं। तो मैंने ये कहा कि चाहे आप अनूपगढ़ से, गढ़साना से, रावड़ा से, विजयनगर से, इधर गंगानगर तक, हनुमानगढ़ तक और इधर लूनगंसर तक, आप चाहे कहीं से भी है, लेकिन 23 तारीख सोमवार को 11 बजे आप सूरतगढ़ पहुंचे एसडीएम ऑफिस के सामने। हमारा ये बैंकिंग न्याय अभियान है। आप सबकी बातें सुनी जाएगी, आप सबके शोषण की कहानियां हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, और आपके साथ हो रहे शोषण और अन्याय की इस कहानी को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारा काम है। अगर आप सोमवार को 23 सितंबर को नहीं आते हो तो भाई बाद में माफी चाहता हूं मैं। बाद में 23 तारीख के बाद में बैंकिंग, वित्तीय शोषण की जितनी भी कॉल्स आएगी उनको टाटा बाय बाय। और भी तो काम है। फिर बिजली बोर्ड के खिलाफ लगना है हमें, फिर किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनमें लगना है हमें, डीएपी, यूरिया, इनकी कालाबाजारी हो रही है वहां पे देखना है, पानी जो पेयजल है वो स्पष्ट, जो है साफ नहीं मिल रहा है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, उसके लिए लड़ना है हमें। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर लड़ाइयां अभी हमें और तेज गति से तेज करनी है। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि अगर आप एनबीएफसी कंपनी, फाइनेंस कंपनी, बैंक से किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है, 23 तारीख सोमवार को आपके पास स्वर्णिम मौका है। आप आइए, जो आएंगे उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन जो घरों पर बैठे हैं उनके लिए माफी चाहते हैं। घरों से बाहर जब तक नहीं निकलोगे, इस लोकतंत्र में आपकी कहीं गिनती नहीं होगी। आप घरों से निकलोगे, मकानों से बाहर निकलोगे तो बेईमानों का जीना दूभर हो जाता है। फिर ये एक छोटा सा संदेश आप तक पहुंचा रहा है आपका भाई यारी बेनीवाल।
वीडियो अच्छा लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं 23 सितंबर एसडीएम ऑफिस के सामने सूरतगढ़ 11 बजे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।